अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज़नेस टिप्स और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सोल कटिंग मशीन मुकम्मल सेट दोस्तों को दिखाने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में। सोल कटिंग मशीन के लिए हमें कौन कौन सी मशीनरी, कौन से सांचे और इसकी कटाई का प्रोसेस क्या है, तो आज दोस्तों को मैं शेयर करूंगा। तो करना क्या है, सबसे पहले हमने सोल कटिंग मशीन लेनी है। मैनुअल है, हैंडमेड है, लोहे में बनी हुई है। वज़न काफ़ी है इसका, तकरीबन एक मशीन का वज़न मेरा ख्याल है तकरीबन 35 केजी से अबाव ही होगा। सोल कटिंग है मशीन। इसके बाद इसके साथ ये रॉड भी शामिल है, शाफट है। इस शाफट का वज़न तकरीबन मेरा ख्याल है तकरीबन 7 से 8 किलोग्राम इसका वज़न होगा। उसके बाद आपको एक चाहिए फिनिशिंग मशीन। इस मशीन की 1 साल की गारंटी होती है। ये कॉपर बैंड में होती है, ये बिजली पर चलती है 220 वोल्ट पर। इसके साथ सोल की फिनिशिंग करने के लिए ये एक प्लेट लगी होती है, ठीक है। आपने यहाँ से कटाई करना है। कटाई करने के बाद अगर तो फिनिशिंग की ज़रूरत है तो आपने यहाँ से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट है, ये इसके साथ बर्मा लगा हुआ है, इसलिए ताकि जो आपके बैक साइड पे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं चप्पल के बैक साइड पे सुराख को, यानी कि उसका जो सुराख का जो डाया है उसको बड़ा करने के लिए ये लगाया जाता है। करना है इस तरह कि यहाँ से सोल काटना है। सोल काटने के बाद इसकी फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग करने के बाद जब हमने वद्दर इसके अंदर डालनी है तो सबसे पहले हमने इस सुराख के डाई को बड़ा करना होगा। तो इस वजह से इस बर्मे की एडजस्टमेंट की हुई है। मशीन चलेगी, आपने पिछले सुराख को इस बर्मे के अंदर डाल देना है। तो आपकी जो वद्दर है उसके पीछे जो बटन होता है उसको बिठाने के लिए इस बर्मे ने इसका सुराख का डाया बड़ा कर देना है। उसके बाद ये डाई हैं, ये 5 नंबर और इससे नीचे पड़ी 6 नंबर, ये लेडीज़ में शुमार होती हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। उसके बाद 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर ये जेंट्स में शुमार होती हैं, ठीक है। यानी कि ये मुकम्मल सेट में 6 डाइयाँ हैं, 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, 6 डाइयाँ, एक फिनिशिंग मशीन मुकम्मल एडजस्टमेंट के साथ, एक सोल कटिंग मशीन और साथ इसके रॉड ये शामिल है। इसके अलावा एक छोटी आर होती है जो बदल डालने के लिए काम आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने सोल काट लेना है मुकम्मल इसकी फिनिशिंग और इसके डाई को बड़ा करके पीछे से, तो उसके बाद आपको इस आर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने करना ये है कि आपने इसके सुराख में ये आर डालनी है। आर डाल में यहाँ पे वद्दर का जो बटन होता है वो यहाँ पर आपने इसके अंदर डाल के और इसको बाहर निकाल लेना है। इस टाइम मेरे पास शीट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो ये मैं प्रैक्टिकल के करके ज़रूर दिखाता दोस्तों को। जैसा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा ही देता हूँ। ये मशीन है, नीचे फुडिशन है इसका। आपने करना क्या है कि जो दोस्त इंटरेस्टेड है इस बिज़नेस में, ये सिर्फ उनके लिए वीडियोज़ है ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। हमने करना ये है कि 2x2 का हमने एक थड़ा बना लेना है कंक्रीट वाला। उसके अंदर हमने 1, 2, 3 और इसके पीछे लगे हुए ये 4 हमने सरिये जो हैं वो इसके अंदर कंक्रीट के अंदर डाल देने हैं, ताकि हमारा जो ये थड़ा है मजबूती वाला हो, ताकि हमारा जब ज़ोर लग रहा हो सोल कटाई करने के लिए तो नीचे से डिस्टर्ब मशीन ना हो। तो हमने करना क्या है कि हमने एक तख्ती लेनी है। तख्ती है फुट बाई फुट की है, क्योंकि इसके अंदर के डायट भी फुट बाई फुट का है। हमने लकड़ी की एक तख्ती लेनी है, इसलिए ताकि हमारा जो सांचा है उसकी जो ऊपर धार होती है वो धार ख़राब ना हो। अगर हम लकड़ी नहीं रखते तो जब हमारा वज़न आएगा इसके ऊपर तो हो सकता है कि हमारा ये जो सांचा पड़ा है सांचे की धार ख़राब हो जाए। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने
एक थड़ा बनाना है कंक्रीट वाला, उसके अंदर हमने सरिये एडजस्ट कर देने हैं। एक फुडिशन बनाना है, ठीक है। फुडिशन बनाने के बाद इस मशीन को मुकम्मल तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। जब मशीन हमारी एडजस्ट हो जाएगी तो हमने जब कटाई करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक तख्ती होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले तख्ती रखनी है। तख्ती रखने के बाद इसके अंदर हमने शीट रखनी है, जो भी शीट है, लेडीज़ है, जेंट्स है, डिज़ाइनदार है, सादा, जो भी है वो हमने शीट रखनी है। शीट रखने के बाद हमने सांचा रख देना है, जैसा कि मैं आपको रख के दिखाऊंगा। नीचे शीट है, मशीन के अंदर हमने फट्टी रखनी है, तख्ती रखने के बाद हमने शीट रखनी है। शीट रखने के बाद हमने सांचे को ऐसे करके उसके ऊपर रख देना है, ठीक है। तो हमारी तकरीबन 1 इंच मोटी जो हमारी चप्पल कटाई के लिए हमारी जो सोल होगा या हमारी जो शीट होगी तकरीबन 1 इंच मोटी होती है। जैसा कि ये मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। ये निकाल लिया। निकालने के बाद हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शीट रख ली। शीट रखने के बाद हमने इसके ऊपर ये सांचे को रख दिया। ये देख रहे हैं आप, सांचे की धार लगी हुई होनी चाहिए, नहीं तो कटाई में प्रॉब्लम आएगी। हमने ये रख लिया। इसके ऊपर रखने के बाद हमने इसकी एडजस्टमेंट कर ली। ये देखें, तख्ती के बाद शीट के बाद हमारा सांचा। तो हमने करना क्या है, हमने इस राड को नीचे लेके आना। जब हम इस राड को नीचे लेके आएंगे तो ये जो स्प्रिंग लगे हुए हैं ये मूविंग करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। हमने नीचे लेके आना है। ये आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सांचा है वो शीट के अंदर जाना शुरू हो गया है। जैसे ही हम राड को नीचे लेके आते जाएंगे हमारा सांचा शीट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा कि बिल्कुल जो हमारा सांचा है वो शीट के अंदर चला जाएगा। तो सांचे जो हैं वो 5 नंबर से शुरू होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। तो हमने इसको काट लेना है। काटने के बाद इसके अंदर से चप्पल निकाल लेनी है। निकालने के बाद इसका प्रोसेस शुरू कर देना है। इसके बाद हमने अगर बड़ा काटना है, पाँव काटना है, जैसे कि 5 नंबर से बड़ा 6 नंबर है, तो हमने यही जो है दोबारा से रिपीट करना है। तख्ती रखनी है, इसके बाद शीट रखनी है। शीट रखने के बाद हमने सांचा रख लेना है। 5 नंबर, 6 नंबर लेडीज़ में शुमार होता है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर जेंट्स में शुमार होता है। इसके अलावा अगर कोई दोस्त कहता है कि हमने छोटे बच्चों की, यानी कि जो 5 साल 7 साल के बच्चे हैं, उनकी सोल बनाना है, तो उसके लिए होगा कुछ इस तरह कि आप हमें सैंपल देंगे। जो भी आप बनाना चाहते हैं, पाँव बनाना चाहते हैं, उसका सैंपल जब हमारे पास पहुंचेगा तो हम आपको डाई तैयार करके दे देंगे। हाँ, अगर एक और है, मार्केट में अब आपने देखी होंगी कि पीछे से उन जो सांचा होता है या सोल होता है, ये पीछे से 2 सुराख हैं। मार्केट में ऐसी भी फैंसी चप्पलें आई हुई हैं जिनके पीछे 4 सुराख होता है, तो वो सांचा भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो वो भी हम बना के दे सकते हैं। इसमें बताना आपने है कि आपको कितने नंबर से कितने नंबर चाहिए। लेकिन जो सेट के अंदर है, सेट के अंदर हम जो दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, मशीन है, सोल कटिंग, इसके साथ रॉड है, एक वद्दर डालने वाली आर है, उसके बाद एक फिनिशिंग मशीन है। फिनिशिंग मशीन के साथ फिनिशिंग करने के लिए प्लेट लगी हुई है। इसके साथ इसकी बटन, वद्दर की बटन बिठाने के लिए एडजस्टमेंट जो है वो भी इसके साथ एडजस्ट है। उसके बाद ये सांचे हैं। सांचा मैंने आपको वो दिखा दिया था, वो 5 नंबर में पड़ा है। इसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर सांचा, यानी कि ये 6 डाइयों के साथ, एक फिनिशिंग मशीन के साथ और एक सोल कटिंग मशीन के साथ, एक रॉड के साथ और साथ एक वद्दर डालने वाली आर के साथ ये मुकम्मल सेट बनता है। अब बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल की, यानी कि शीटें कहाँ से मिलती हैं। ज़्यादातर जो शीटें हैं डिज़ाइन और इसके अलावा फैंसी चप्पलें बनाने के लिए जो शीटें आप परचेज़ करते हैं
वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाहौर मोती बाज़ार जाएं, विज़िट करें। वहाँ पर बहुत सी फैंसी चप्पलें बनाने के लिए शीटें अवेलेबल हैं। शीटें जो है इनकी कीमत प्राइस जो है वो 1000 रुपये से शुरू होती है और तकरीबन 2700-2800 रुपये की रेंज तक जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की शीटें अवेलेबल हैं मार्केट में, डिज़ाइनदार भी और सादा भी और फैंसी भी। तो ये आप लेके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास चिश्ती। अल्लाह हाफिज़।